अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के रविवारी सत्संग में पधारे हुए सज्जनों एवं देवियों, गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, हंस क्षीर लहै जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, हंस क्षीर लहै पर परिहर बार विकार, ऐसा कुछ है। हम इस साखी के केवल इस दोहा के केवल एक चौथाई मतलब आधी लाइन पर विचार करेंगे, समय कम है। जड़ चेतन गुण दोषमय, ये संसार कैसा है? गुण और दोष दोनों है यहाँ पर। कबीर साहब क्या कहते हैं? नग पसान जग सकल है। गोस्वामी जी से पहले हुए कबीर साहब। गोस्वामी जी कहते हैं नग पसान जग सकल है। तो संसार में पत्थर भी है और हीरे मोती मतलब नग भी है। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय, कहते हैं गुण भी है और दोष भी है। जब संसार में दोनों ही है तो हम भी तो संसार में रहते हैं, हमारे अंदर भी कुछ दोष होंगे और कुछ अच्छाइयाँ भी होगी। कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर दोष नहीं है, या कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर केवल सद्गुण ही सद्गुण भरे हैं या दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हैं। ऐसा कहना बड़ा कठिन है। एक कवि ने लिखा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल औषधम, अयोग्या पुरुषो नास्ति संयोगः दुर्लभा, कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, जो मंत्र बनाने के काम में ना आता हो। ऐसा कोई अक्षर नहीं है, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जो दवाई के काम में ना आता हो। कमी क्या है? उसका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो। क्या कमी है? उसका संयोजन करने वाला, कौन सा शब्द कहाँ पर रखें, कौन से व्यक्ति को कहाँ ड्यूटी दें, या कौन से जड़ी बूटी को किस मर्ज में और किस ढंग से दवाई उसका सेवन करें, ये बताने वाला दुर्लभ है। तो बात यहाँ पर प्रारंभ किया मैंने कि जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ और चेतन, गुण और दोष दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। बंधुओं, हम सब भी, हम आप सब लोगों के जीवन में गुण और दोष है। अब रही बात उन गुण और दोष का कैसे जाने, उन गुण और दोष को हम कैसे त्याग करें, किसको ग्रहण करें, किससे हमें फायदा है, ये विचार करने की आवश्यकता है। आपके पास धन है, आपके पास जन भी है और पद भी है,
आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ये बहुत काम की ये चीज़ नहीं है, ये उसका ऊपरी धरातल है हमारे जीवन का। हमारा मन कैसे है, हमारी वाणी कैसी है, हमारा व्यवहार कैसे है, इस पर लोग ध्यान देते हैं। आप कैसे हैं, आप बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं, आप बहुत विद्वान हैं, बहुत भाषाओं को जानते हैं, आपके पीछे 150 लोग हमेशा घूमते हैं, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो वो बेकार हो जाता है सब कुछ। कर्म अच्छा हो और आपका व्यवहार अच्छा हो, ये आदमी को यही ऊपर ले जाता है और यही चढ़ाता भी है, यही गिराता भी है और यही उठाता भी है। व्यवहार और कर्म, हम कुछ ना जानते हों लेकिन हमारा कर्म अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है, तो हमको सहयोग करने वाले सब लोग मिल जाएंगे। व्यवहार और कर्म को सुधारने की आवश्यकता है। हम गलत काम करते हैं कि अच्छा काम करते हैं, हम पर निर्भर करता है। हम अच्छा व्यवहार, संसार में जब हम हैं तो हमसे अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, तो संसार में रह करके हम अच्छा काम करते हैं या गलत काम करते हैं, ये फैसला आपको करना है। और दोनों में आप अच्छा काम करते हैं तो और गलत काम करते हैं तो दोनों में शक्ति और समय, दोनों में शक्ति और समय बराबर लगता है, लेकिन परिणाम आसमान का अंतर हो जाता है। जैसे आप पीते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, शरबत पीते हैं कि शराब पीते हैं कि बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दोनों में पीना हो रहा है, समय भी आपका जा रहा है और शक्ति भी क्षरण हो रहा है, शक्ति भी आप दे रहे हैं और समय भी दे रहे हैं, लेकिन दोनों का पीने के बाद परिणाम बहुत अंतर पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ से कानपुर की दूरी 200 किलोमीटर है, प्रयागराज से कानपुर की दूरी 200 किलोमीटर है। आपके पास एक गाड़ी है जिसका गति 1 घंटा में 100 किलोमीटर आप उसको चलाते हैं, 1 घंटा में 100 किलोमीटर तय करता है। और आपको कानपुर जाना है, तो आप यहाँ से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय लगेगा, शक्ति लगेगी, ईंधन लगेगा उसमें, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो आप अपना गंतव्य स्थान कानपुर पहुँच जाएंगे। लेकिन आपके पास गाड़ी वही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली, और आप डीजल पेट्रोल जो कुछ भराते हैं वो भी भरा लिए हैं, लेकिन आप पूरब दिशा चल दिए, तो परिणाम 200 के जगह पर 400 हो जाएगा। 1-2 घंटा आप चलते हैं इधर पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, तो आप 200 किलोमीटर तय न करके कानपुर से 400 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए आप। तो आप चाहे पूरब जाएं, पश्चिम जाएं, उत्तर जाएं, दक्षिण जाएं, समय और शक्ति दोनों आपको खर्च करना है। आप क्या करना चाहते हैं? आप मंदिर में जा कर के ध्यान, समाधि, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, या बैठ करके दरवाजे में बैठ करके ताश खेल करके समय व्यर्थ करना चाहते हैं? आप स्वतंत्र हैं, आप उस पर स्वतंत्र हैं।
आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज़ आदमी स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। तो मैं कह रहा था कि गुण और दोष दोनों तो है, और हमारे अंदर भी वह गुण और दोष है, लेकिन हम अपना उन गुणों को निखारना चाहते हैं या दोषों को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, हम पर निर्भर करता है। सज्जनों, हम सब लोगों को ये चाहिए कि अपने जीवन को निखारें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। जो आदमी अपने जीवन में परिवर्तन लाता है वही सुख और शांति को प्राप्त करता है। जो आदमी ना तो सोचता है कि गलत है, ना सोचता है अच्छा है, मन में जो आया वही कर दिया, तो ऐसे आदमी कहीं के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम तक आप जरूर पहुँचे। आप मंदिर में आ कर के, इस कबीर मंदिर में आ कर के सत्संग सुन रहे हैं कि यहीं बैठे बैठे घर की चिंता कर रहे हैं, दोनों में आप स्वतंत्र हैं। आप समय दिए हैं, यहाँ पर शक्ति दिए हैं अपना, तो उसका सही दोहन करें, सही सदुपयोग करें। जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक घर का काम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ बैठे हैं तब तक मन को यहीं लगाएं। दूसरी बात, दोष नहीं, किसी में दोष नहीं, गुण को देखें। हमारा क्या मन होता है कि हम दूसरे के दोष को ही देखते हैं, प्रायः दूसरे के दोष को ही देखते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण, आपको कहीं जाना हो, आपके दाहिने साइड में और बाएं साइड रास्ता, दोनों बीच में रास्ता है, दाएं बाएं हमारा हाथ होता है। दाहिने साइड में आपके फूल बिखेरे गए हों और बाएं साइड में कांटे हों, कंकड़ हो, गंदगी हो, आप किधर देखना चाहेंगे? एक पल भी समय न गंवा करके आप कहेंगे कि हम फूल की ओर देखना चाहेंगे, हमारी दृष्टि फूल पर रहेगी, हम कांटे और गंदगी की ओर नहीं देखेंगे। दूसरा प्रश्न, आपको ईमानदारी पूर्वक पूछा जाए तो आप दोष देखते हैं दूसरे में या गुण देखते हैं? हमारा एक ऐसा सोच बन गया है कि हमेशा हम दूसरे के अंदर का दोषों को ही देखते हैं। जब तक आप दूसरों के दोषों को देखते रहेंगे ना, सुख और शांति नहीं मिलेगी। कौन क्या करता है ये मत देखो, हम क्या करते हैं ये देखें आप। हम अपनी ओर नहीं देख पाते हैं, इसलिए दूसरे को देखते हैं। अभी चुनाव का दौर चल रहा है, ये जितने राजनेता है ना, तुमने ये किया वो किया वो क्या, दूसरे के बुराई गिनाएंगे। अभी अब 46 दिन तक के ये दूसरे की बुराई गिनाएंगे, तुम्हारे ज़माने में ये हुआ वो हुआ। सज्जनों, हम सबकी भी आदत यही है। हमारे संसर्ग में जो लोग आते हैं उन्होंने क्या गलती की, यही चीज़ हम बार बार याद करते हैं। और दूसरे के दोष को क्यों याद करते हो भाई? अपने अंदर के दोष है यदि, उसको निकालो तो आपके अंदर आपका मन सुख महसूस करेगा, आपका मन रिलैक्स हो रहेगा। अपने दोष को हम निकालने का प्रयास करें। हम अपने दोष को यदि निकाल लेंगे ना तो सुखी और स्वतंत्र हो जाएंगे। किसी ने कहा है, नजरें बदले तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। हम अपने नज़र को बदलें, हम अपने विचारधारा को बदलें, हम अपने आप को देखें। यदि एक अंग सुधर, कितने लोग को कहते हैं, अरे बहुत से लोग तो इस पथ पर तो चलते हैं, लेकिन उनको क्यों देखते हैं कि गलत पथ पर चलते हैं? उनको देखें आप जो सही पथ पर चलते हैं, जिसका मन वाणी कर्म निर्मल हो, ऐसे व्यक्ति को आप आदर्श मान करके देखें और अब उसके अनुसार अपना भी जीवन बिताएं। हाँ, आप यदि एक समाज का एक अंग हैं, आप सुधर गए तो एक अंग सुधर गया। आप दूसरे को देख देख करके आप भी बिगड़े
तो आप एक भी अंग नहीं सुधर पाए। इसलिए हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। कुछ भी सुनते हैं, समझते हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ से उनके बुराई को न देखें, उनकी अच्छाइयों को देखें। गिलास में आपको किसी ने दूध दिया, गिलास आधा ही है, गिलास दूध से आधा ही भरा हुआ है। आप कहते हैं कि ये गिलास तो आधा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ये गिलास आधे गिलास दूध से भरा हुआ है, वो भी सही है। लेकिन नज़रिया आपका उसमें जो खालीपन है उसको देख रहे हैं या भरापन है उसको देख रहे हैं। यदि आप भरापन को देखेंगे, उसका किसी के अंदर सद्गुण है उसको देखेंगे तो आपका भी मन खुश रहेगा। और किसी व्यक्ति के अंदर यदि दुर्गुण है, दोष है, उसको देखते जाएंगे तो आपका भी मन खराब होता जाएगा। सज्जनों, इसलिए हम दूसरे के दोषों को न देखें, स्वयं के दोष हो उसको देख देख करके दूर करें और निकालने का प्रयास करें और अपनी ज़िंदगी को, अवशेष ज़िंदगी को अच्छे ढंग से बिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम लोग